हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 जो कि फिज़िक्स में इलेक्ट्रिसिटी है उसका हम पोटेंशियल डिफरेंस आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि मैंने क्लास में आपको पढ़ा दिया था थोड़ा सा, लेकिन मैं फिर से पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक टैंक ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, दूसरा टैंक है। दोनों में क्या फील्ड है? वाटर फील्ड है। दोनों में क्या फील्ड है? वाटर फील्ड है। और इसमें भी आपका क्या फील्ड है? वाटर। अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मैंने दोनों को क्या किया? कनेक्ट कर दिया। एक पाइप के थ्रू मैंने कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, इसमें वाटर लेवल यहाँ तक है, इसमें वाटर लेवल थोड़ा कम है। जनरली क्या होगा, ये टैंक ए है, ये टैंक बी है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ से इसको और इस टैंक को कनेक्ट कर दिया है तो दोनों में क्या चीज़ें होंगी, यहाँ लेवल ज़्यादा है, यहाँ लेवल कम है, तो आपका जो वाटर जो है यहाँ से क्या हो जाएगा? फ्लो हो जाएगा इस तरह से। ये सबको समझ में आ रहा है ना? इस डायरेक्शन में वाटर क्या हो जाएगा? फ्लो हो जाएगा। क्यों फ्लो हुआ वाटर? क्योंकि यहाँ पे वाटर का लेवल ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर का लेवल कम है, यानी वाटर के लेवल में क्या है? डिफरेंस है। इसीलिए इस पाइप के थ्रू वाटर फ्लो होके कहाँ चला जाएगा? यहाँ। और कब तक फ्लो होगा? जब तक इस टैंक का और इस टैंक का लेवल सेम नहीं हो जाता। तो वाटर को अगर इस टैंक से इस टैंक तक फ्लो करवाना है तो आपको क्या चीज़ करनी होगी? वाटर को अगर आपको फ्लो करवाना है तो आपको इस टैंक और इस टैंक के लेवल में डिफरेंस मेंटेन करना होगा। तो डिफरेंस अगर आप मेंटेन कर देते हो तो यहाँ से वाटर निकल के यहाँ चला जाएगा। ठीक है, वाटर फ्लो हो जाएगा। तो मेन इसको समझाने का मतलब ये था कि अगर आपको फ्लो कराना है तो आपको क्या चाहिए? लेवल में डिफरेंस चाहिए। ठीक है, सेम आपका उसमें भी होता है। चार्ज को फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए? चार्ज आपका ऐसे फ्लो नहीं होता है, डायरेक्टली आप फ्लो नहीं करा सकते। चार्ज को फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली में क्या है। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली में क्या है ये हम समझते हैं। सबने अपने सेल देखा होगा। सेल कैसी होती है? सेल में क्या होता है? एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। ठीक है, ये आपकी सेल, एक साइड इसका यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे ऐसे निकला हुआ रहता है। सबने देखा ही होगा। ये साइड पॉजिटिव और ये साइड नेगेटिव लिखी रहती है उस पर। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? इस जो सेल है, सेल के अंदर क्या रहता है? केमिकल रहता है। ठीक है ना, केमिकल रहता है। ठीक है, ये केमिकल जो रहता है, इस केमिकल में क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन होता है। क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इस रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? रिडॉक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। दोनों, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोनों जब एक साथ होते हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? ये जो पहले प्लेट है, यहाँ पे इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कहाँ जाते हैं? इस प्लेट पे। तो सपोज पहले यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, रिडॉक्स रिएक्शन हुआ, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, एक गेन करता है और एक लूज करता है। तो सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले, यानी इस प्लेट ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लिया। तो ये लूज किया तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले, कहाँ गए? यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है। कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उस पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और जो भी लूज करता है उस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से तो एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज और आ गया। अब एक चीज़ आप देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और यहाँ पे जा रहा है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? डिफिशियंसी हो गई। क्या हो गई? डिफिशियंसी। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी हो गई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? ज़्यादा हो गए, यानी इलेक्ट्रॉन्स के कंसंट्रेशन में यहाँ पे डिफरेंस आ गया, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है और यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। जहाँ भी नेगेटिव होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे पॉजिटिव होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। ठीक है, तो इस प्लेस और इस प्लेस में डिफरेंस आ गया ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है।
अब जब ये डिफरेंस आ गया है तो अगर हम इसको एक वायर से ऐसे कनेक्ट करें, ठीक है, एक वायर से ऐसे कनेक्ट करें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, यहाँ पे कम है, तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन को पाथ मिल जाता है तो वो क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। तो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस तरह से ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करके कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे मूव करके कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम होने लगेंगे और यहाँ पे ज़्यादा होने लगेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से सारे निकल के यहाँ जाएंगे, यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाएंगे दोनों जगह पे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है, रिडॉक्स रिएक्शन लगातार होती रहती है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन लगातार निकलते रहते हैं, यहाँ जाते हैं और यहाँ से ये ऐसे फ्लो होता रहता है। तो इसी फ्लो को, जो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, यानी इस वायर में एक डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहे हैं ना, सारे इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में तो जा रहे हैं, यानी ऐसे जा रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो इधर से जा रहा है, ऐसा नहीं जा सकता, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जब सारे इलेक्ट्रॉन्स या सारे चार्जेस एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो उससे क्या जनरेट होता है, उससे जनरेट होता है करंट जनरेट होता है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए तो उसने क्या जनरेट किया, करंट, और ये बैटरी हमें क्या देती है, करंट देती है, ठीक है। तो कैसे हुआ ये, जब इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स में क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स में डिफरेंस आया, यानी ये डिफरेंस ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स में डिफरेंस ये ज़रूरी है। यही डिफरेंस जब होगा तभी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से फ्लो करेगा किसकी तरफ, जहाँ पे कम है इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। तो माइनस से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्लस पे जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होते रहते हैं तो करंट आपका जनरेट होता रहता है, ठीक है। यही जो डिफरेंस आया है, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पाएंगे और कोई करंट जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको करंट फ्लो करवाना है, ठीक है, करंट के लिए नेसेसरी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या इसका रिवर्स उल्टा है कि करंट फ्लो हो रहा है तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, नहीं, ये करेक्ट नहीं है। करेक्ट क्या है कि करंट जब फ्लो कराना है तो आपको पहले पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, तभी करंट फ्लो होगा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेंटेन करता है, बैटरी या सेल जिसको हम कहते हैं। ये सब किस लिए यूज होती है बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर लेगी। जब आपके घर में इन्वर्टर होगा तो वो उसमें जो बैटरी लगी रहती है वो क्या करती है, उसका काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना, ठीक है। यानी दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन के नंबर में डिफरेंस रखना, एक जगह कम रखना, एक जगह ज़्यादा रखना, ऐसा वो लगातार करती रहती है ताकि इलेक्ट्रॉन्स आपके लगातार कंटिन्यूसली फ्लो होते रहें, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो होते रहेंगे तो आपका क्या जनरेट होता रहेगा, करंट जनरेट होता रहेगा, ठीक है। क्लियर है ये? तो आपको समझ आया होगा ना कि यहाँ और यहाँ कुछ डिफरेंस है, नंबर्स में डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। तो डिफरेंस आया तभी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए और इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये इसको मैं मिटा देता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सपोज यहाँ पे कोई चार्ज है, क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। कहाँ पे है ये, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर है। और यहाँ पे एक और चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। तो ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सपोज इन्फिनिटी से आपको यहाँ एक पॉइंट है P, जो कि इससे कितना दूर है, इस वाले चार्ज से कितना दूर है, R डिस्टेंस दूर है। इस चार्ज को आपको कहाँ लाना है, इस P पॉइंट पे लाना है, ठीक है। इस Q चार्ज को आपको इस P पॉइंट पे लाना है और ये P पॉइंट इस वाले चार्ज से R डिस्टेंस दूरी है। तो क्या ये चार्ज अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, ये चार्ज अपने आप यहाँ पे आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये चार्ज अगर इधर जैसे जैसे इधर मूव करता जाएगा वैसे ही ये इसको, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। रिपेल करेगा तो मतलब ये इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है ना। समझ आया ना, इतना समझ आया होगा। तो अगर आपको इस डायरेक्शन में चार्ज को लाना है तो क्या करना पड़ेगा, उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है।
आप जब भी किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पर आपने फोर्स लगाया और इस ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया। तो अगर फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम क्या कहते हैं, वर्क हुआ है। क्या हुआ है, वर्क। यानी अगर आप किसी चीज़ पे पुश कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं और वो चीज़ मूव कर जा रही है तो आपने क्या किया, वर्क किया। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ आया? ये आपके 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो इस चार्ज को अगर यहाँ से यहाँ मूव कराना है तो इस पर क्या लगाना होगा, फोर्स लगाना होगा। फोर्स लगाएंगे और ये चार्ज क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करके क्या करना पड़ेगा आपको, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, वर्क। तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे मैं लिख रहा हूं उसी हिसाब से आप नोट करते जाइएगा। ये क्या होता है, इस चार्ज को यहां से लेके यहां तक लाने में जितना वर्क डन होता है इस चार्ज पे, फिर से सुनिए, यहां से लेके इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट तक लाने में इस चार्ज को, इस पे जितना वर्क डन होता है वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं V से। और V इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसका क्या मतलब होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी ये जो चार्ज है इसको हम मान लेते हैं Q2। ठीक है, और ये है Q। ये जो चार्ज है इसको यहाँ से यहाँ लाने में कितना वर्क करना पड़ जा रहा है। ये जो चार्ज है इसी चार्ज को, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं और किसी चीज़ की नहीं, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में, इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ जा रहा है उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। तो V पोटेंशियल है और W क्या है, जो हमने वर्क डन किया है, और Q क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी हर एक चार्ज पे कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। चार्ज की यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम। तो हमारी पोटेंशियल की यूनिट क्या आ गई, जूल पर कूलॉम। ठीक है, और इसी जूल पर कूलॉम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट। क्या बोलते हैं इसको, वोल्ट। और ये V से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी V से रिप्रेजेंट करते हैं और जो वोल्ट होता है उसको भी V से। जैसे न्यूटन होता है ना, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, तो न्यूटन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N से। वैसे ही वोल्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। और वोल्ट किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की यूनिट है। ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको समझ आया कि इन्फिनिटी से अगर किसी एक चार्ज को यहाँ लाना है तो उसके ऊपर जो वर्क डन करना पड़ेगा उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू W बाई Q। यहाँ पे V इज इक्वल्स टू W बाई Q में क्या होता है, V है पोटेंशियल, W है वर्क डन, अपॉन Q है चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी एक यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में जितना वर्क डन हुआ उसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पोटेंशियल की 2 यूनिट होती है, जूल पर कूलॉम भी लिख सकते हैं और वोल्ट भी लिख सकते हैं। वोल्ट को हम लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे V से, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी V से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो रिप्रेजेंटेशन का सिंबल है वो है V, और वोल्ट का भी क्या है, V। ठीक है ना, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो ये हमने बात कर ली किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। वीडियो को पॉज करके ये नोट करते जाइएगा, जो मैं लिखवा रहा हूँ इसकी नोट्स आप बना लें, तभी आपका कुछ फ़ायदा होगा, वरना टाइम ऐसे ही बीत जाएगा। ठीक है, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन करते हैं। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस मैंने समझा दिया, उसको डिफाइन भी कर लेते हैं। या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी, वो लिख लीजिए, पहले वो लिख लीजिए, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस लिखवाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है, पर यूनिट चार्ज इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम infinity to a point against electrostatic forces, against
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी किसकी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हो जाएगी। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये डेफिनेशन है और इसका फॉर्मूला मैंने अभी बता दिया, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ। V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर कूलॉम्ब हो जाएगी या फिर वोल्ट हो जाएगी। वोल्ट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? V से। क्लियर है ना? ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब नेक्स्ट जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी भी प्रॉपर डेफिनेशन में लिखवा देता हूं। आपको समझ में तो आ गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बट इसकी डेफिनेशन भी आपको लिखनी जरूरी है, ठीक है। तो अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझा, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये इन्फिनिटी से Q चार्ज को हम कहाँ लाए? P पॉइंट तक लाए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? प्लस Q। मैंने डेफिनेशन में अभी लिखवाया था अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। इसका क्या मतलब होता है? यानी ये जो चार्ज है, इस वाले चार्ज इसको क्या करेगा? पुश करेगा ना, इसको रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब क्या होता है? फोर्स लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस फोर्स के अगेंस्ट आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तब आप क्या करेंगे? वर्क कर पाएंगे, ठीक है। तो यही मैंने उसमें लिखवाया है कि ये क्या है? अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लिखवा दिया है। अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब ये जो फोर्स लगा रहा है इस चार्ज पे, उसके अगेंस्ट आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी आप उसको इस डायरेक्शन में क्या करा पाएंगे? मूव करा पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं। इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट को हमने P तक लाया, ठीक है, इस पॉइंट तक लाया, यहां पे Q चार्ज आ गया। अब यहां से अगर आपको Q मत लिखिए, इसको R लिख लीजिए, ठीक है। P पॉइंट से कहां तक जाना है? R तक जाना है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहां पे पोटेंशियल कुछ और था, हमने कैसे निकाला? V इक्वल्स टू W/Q, ठीक है। V इक्वल्स टू W/Q, ये हमने निकाला। अब यहां और यहां में पोटेंशियल चेंज होगा कि नहीं होगा? चेंज होगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पास जाएंगे इस चार्ज के, उतना ही ज़्यादा आपको फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सपोज एक चार्ज ये Q यहाँ पे है और एक Q यहाँ पे है, तो किस पे ज़्यादा फोर्स लगेगा? ये वाला इसको ज़्यादा रिपेल करेगा या इसको ज़्यादा रिपेल करेगा? ये वाला इसको ज़्यादा रिपेल करेगा, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स इस पे ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये पास में है और ये क्या है? थोड़ा दूर है, तो इस पे थोड़ा कम फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे अगर कम फोर्स लग रहा है तो आपको भी कम फोर्स लगाना पड़ेगा इसको इधर लाने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल अलग है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? अलग है। तो दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? अलग, यानी इसमें क्या है? डिफरेंस है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिफाइन कैसे करेंगे? क्यों पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों में, क्यों अलग है? क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा दूर है तो इस पर कम फोर्स लगेगा, ये पॉइंट ज़्यादा पास है तो इस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो ज़्यादा फोर्स लगने से क्या होता है? ज़्यादा फोर्स अगर लगेगा तो आपको भी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको इधर मूव कराने के लिए। यहाँ पे कम फोर्स लग रहा है तो आपको भी कम फोर्स लगाना पड़ेगा इसको मूव कराने के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए दोनों पॉइंट्स में क्या है? डिफरेंस है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इसको लिख लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लिख लीजिए। तो इसमें आप लिखोगे अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। उसमें क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था? फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, और इसमें क्या है? वन पॉइंट टू अदर, ठीक है। यानी आपको जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करने में जो वर्क डन करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज, उसी चीज को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसको भी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, V से। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे पोटेंशियल Vp और सॉरी यहाँ पे पोटेंशियल R और यहाँ पे Vp, तो VR माइनस Vp इज इक्वल्स टू W वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम P टू R अपॉन Q। ये मैंने क्या लिखा ये इसको समझा देता हूं। यानी ये क्या है? डिफरेंस है। यहाँ पे पोटेंशियल
और यहाँ पे पोटेंशियल, जो डिफरेंस होगा उसको माइनस किया। डिफरेंस कैसे निकलता है, कभी भी जब माइनस करोगे तभी तो डिफरेंस निकलता है। तो इस और इस चीज़ के बीच का ये डिफरेंस, और ये क्या होगा, वर्क डन, यानी यहाँ से यहाँ लाने में, WPR का मतलब वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम P टू R, ये वर्क डन हो जाएगा डिवाइडेड बाई द चार्ज। ठीक है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। समझ आया होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का सिंपल ऐसे वर्ड्स में समझिए, इसका मतलब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस के बीच में डिफरेंस होता है। जैसे सपोज यहाँ पे एक चार्ज, ये प्लेट है और यहाँ पे एक प्लेट है, तो यहाँ 2 कूलॉम का चार्ज है और यहाँ 12 कूलॉम का चार्ज है। ठीक है, 2 प्लेट्स हैं, दोनों पे क्या चार्ज है, एक बार मैं फिर से मिटा के यहाँ पे लिखता हूँ। एक प्लेट है यहाँ पे और दूसरी प्लेट यहाँ पे है, इस पे 2 कूलॉम का चार्ज है, इस पे 10 कूलॉम का चार्ज है। अभी तो ये प्लेट्स कनेक्टेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है और यहाँ पे चार्ज कम है, यानी इनके पोटेंशियल में क्या है, डिफरेंस है। तो अब मैंने इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया, तो चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा, 2 से 10 जाएगा या 10 से 2 जाएगा, 10 से 2 जाएगा। ठीक है, 10 से 2 जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है और यहाँ पे चार्ज कम है। तो चार्जेस ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाएंगे। कब तक फ्लो होंगे, जब तक यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे क्या हो जाता है, इक्वल चार्ज ना हो जाए। ठीक है, समझ आया। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस था। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। अब हम देखते हैं सर्किट। सर्किट मैंने पहले क्लासेस में बता चुका हूँ कि सर्किट क्या होती है। सर्किट क्या है, क्लोज्ड पाथ। सर्किट क्या होती है, सर्किट क्या होती है, क्लोज्ड पाथ होता है, किसके लिए, फॉर द फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब सर्किट, ये सर्किट समझ में आ गया ना। यानी चार्ज जब कैसे फ्लो होता है, जैसे ये वायर है, ऐसे इधर से भी ओपन है, इधर से भी ओपन है, तो ये वायर में चार्ज फ्लो नहीं करेगा। इसका जरूरी क्या है, क्लोज्ड होना ऐसे। ठीक है, ये क्या है, चारों तरफ से क्लोज्ड है। अगर ऐसे ओपन कर दें यहाँ पे, यानी ऐसे है, यहाँ से आया और ये ओपन है, तो यहाँ पे चार्ज फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर इसको क्लोज कर दें, ठीक है, क्लोज कर दें, तब ये चार्ज यहाँ पे फ्लो होने लगेगा। यानी चार्ज को फ्लो कराने के लिए आपको क्या पाथ चाहिए, क्लोज पाथ चाहिए। तो इसी क्लोज पाथ को हम क्या बोलते हैं, सर्किट। अब इस सर्किट में क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। तो वो एलिमेंट्स आप देख लीजिए कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, और उस एलिमेंट्स को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बैटरी है तो आप बार बार बैटरी नहीं लिखोगे। ठीक है, बैटरी है तो बार बार बैटरी नहीं लिखोगे। बैटरी के लिए पहला जो है, बैटरी के लिए क्या होगा, सॉरी, बैटरी से पहले आता है सेल। पहला है सेल। सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, ये 2, ये बड़ा वाला जो है, बड़ा लंबा वाला लाइन, उसको हम बोलेंगे प्लस, और छोटा वाला लाइन उसको बोलेंगे माइनस। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, सेल का सिंबल कहलाता है। क्या कहलाता है ये, सेल का सिंबल। बैटरी क्या होती है, ऐसे 2-3 सेल्स को जब कंबाइन कर दोगे आप, 2-3 सेल्स को ऐसे कंबाइन कर दोगे तो वो क्या बन जाएगी, बैटरी बन जाएगी। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस। तो ऐसे 2-3 सेल्स को आप जब कंबाइन करोगे तो वो क्या बन जाएगी, बैटरी। एक सिंगल है तो वो क्या रहेगी, सेल। ठीक है, तीसरा स्विच। ये आपका क्या है, स्विच है। स्विच कैसी है, अभी ऑफ है। ऑफ का मतलब अभी बंद स्विच है। और स्विच को हम ऑन करेंगे तो कैसा रहेगा वो, इस तरह से। ये अगर सिंबल बना हुआ है तो इसका मतलब स्विच कैसी है, ऑन है। जैसे ऑन करते हैं तो फैन चल जाता है ना, तो ये सिंबल है उसका। और ऑफ है मतलब जब फैन बंद रहता है तो उसका सिंबल ये है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है ना। तो ध्यान से देखिए, 4 सिंबल हो गए। 4 के बाद आपका 5वां सिंबल कौन सा होगा, वायर का। अगर ऐसी स्ट्रेट लाइन ऐसे बनी हुई है तो ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्किट में कहीं भी ऐसा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो कैसा क्या हो जाएगा, वो कनेक्टिंग वायर हो जाएगा, कनेक्टिंग वायर। ठीक है, उसके बाद दूसरा, ये एक वायर है और इधर से भी एक वायर है। ठीक है ना, और ऐसे बीच में बना हुआ, तो ये क्या है, जॉइंट है। ठीक है ना, नहीं, यानी ये वाला वायर और ये वाला वायर दोनों क्या है, एक दूसरे से अटैच्ड है। ठीक है, लेकिन अगर इसी में आपको ऐसा बना हुआ है सिंबल,
ठीक है, मैं इस ऊपर वाला मिटा देता हूँ, ऊपर वाला मिटा के मैं फिर से लिखता हूँ, सेल और बैटरी ये सब मिटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा आई होप। तो जॉइंट वायर है, जॉइंट वायर के बाद अगर ऐसा बना हुआ है ये, तो यानी ये वायर्स आर नॉट कनेक्टेड, ठीक है, वायर्स आर नॉट कनेक्टेड, यानी ये वाला वायर और ये वाला वायर क्या है, ये वाला वायर इसके ऐसे ऊपर से जा रहा है, ठीक है। इस सिंबल का मतलब समझिए, जैसे ये वायर है, ये वायर है आपका, तो जो दूसरा वाला वायर है वो ऐसे इसके ऊपर से जा रहा है, ठीक है, ऊपर से जा रहा है, मतलब इस पे जॉइंट नहीं है, और इसका मतलब क्या है, इसी से होके जा रहा है, यानी इसके अंदर से होके जा रहा है, ठीक है। तो ये सिंबल हो गया। इसके बाद ये मिटा दे रहा हूं मैं। वायर के बाद क्या होगा, वायर के बाद होगा आपका बल्ब। बल्ब को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बल्ब को, ये बल्ब का सिंबल है, ठीक है। ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं जो सर्किट में लगते हैं। बल्ब्स के बाद क्या होगा, रेजिस्टर। रेजिस्टर में आपको बताऊंगा आगे कि रेजिस्टर क्या होता है, ये रेजिस्टर का सिंबल है, ठीक है। और ये रियोस्टैट का सिंबल है। रियोस्टैट और रेजिस्टर में आपको आगे बताऊंगा, अभी आप ऐसे ही नोट कर लीजिए क्या होता है, ये मैं आगे बताऊंगा। ऐसा है तो ये किसका सिंबल हो जाएगा, रियोस्टैट का सिंबल हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। तो इतने एलिमेंट्स आपके काफ़ी हैं, और जो जो एलिमेंट्स कुछ नए एलिमेंट्स होंगे तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो ये एलिमेंट्स सर्किट में लगते हैं, कैसे लगते हैं वो देख लेते हैं। ये बैटरी कनेक्टेड है, ये मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, बैटरी, और यहाँ पे क्या कनेक्ट कर दिया, स्विच कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये बैटरी है और ये स्विच, स्विच से ये कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर से यहाँ पे मैंने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, ठीक है, बल्ब कनेक्ट कर दिया। बल्ब के बाद एक मैंने रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, रजिस्टर के बाद मैंने यहाँ पे एक एमीटर कनेक्ट कर दिया। एमीटर क्या होता है, ये सिंबल किसका है, ये जो सिंबल है ये है एमीटर का सिंबल। एमीटर क्या करता है, सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये मेजर करता है। और एक और होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, जैसे सपोज मैं ऐसे कनेक्ट कर दूँ ये, तो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये कौन बताएगा, वोल्ट मीटर बताएगा। और इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये कौन बताएगा, एमीटर बताएगा। तो देखिए यहाँ पे सेल जुड़ी हुई है, स्विच है, वोल्ट मीटर है, एमीटर है, रेजिस्टर है और ये बल्ब है। तो ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं किसके, सर्किट के। ये सर्किट आपकी कंप्लीट है, इसमें और ढेर सारे एलिमेंट्स जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो बताना चाह रहा था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और उनके सिंबल, जो कॉमन सिंबल्स हैं वो आप जान चुके हैं, ठीक है, जो कॉमन सिंबल्स हैं वो आप जान चुके हैं। अब इसमें जो एक्स्ट्रा सिंबल्स होंगे, जैसे कुछ जनरेटर का या ट्रांसफार्मर का, वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो आता है आपका जो टॉपिक है वह है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओम्स लॉ, ठीक है। और ओम्स लॉ क्या करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी यहाँ तक आप नोट्स बना लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ओम्स लॉ हम कल करेंगे, कल के लेक्चर में मैं ओम्स लॉ अपलोड कर दूंगा और इसके आगे के न्यूमेरिकल्स कर दूंगा, ठीक है। तो ये लेक्चर मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, थैंक यू।